अच्छा इंसान होने में और हद से ज़्यादा अच्छा इंसान होने में फ़र्क है। और ये जो हद से ज़्यादा अच्छा होना है ना, ये आपको मार देता है और हर जगह पे फँसाता है। रीज़न मैं बताता हूँ क्यों? लोग आपका फ़ायदा उठाएँगे, क्यों? क्योंकि आप अच्छे हो। लोग आपसे फ़ायदा उठाएँगे, आपसे काम निकलवाएँगे क्योंकि उन्हें पता है आप अच्छे हो। आप उनका कहना मानोगे, क्यों? क्योंकि आपसे ना नहीं बोला जाता। उनका दिल रखने के लिए आप उनकी बात मान लोगे, चाहे वो चीज़ आपको अच्छी लग रही है या नहीं, आप वो काम लाज़मी करोगे। और बाद में आपको रिग्रेट होगा कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन स्टिल जब वो दोबारा कहेंगे तो आप दोबारा वो रिपीट करोगे जस्ट बिकॉज़ आप अच्छे हो, आप बुरा नहीं बनना चाहते उनके सामने। आप सबके काम आओगे, लेकिन जब आपको ज़रूरत होगी ना, तो तब कोई आपके काम नहीं आएगा। जब आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो सब आपको पीठ दिखाएँगे। जहाँ आप सबके काम आते थे, आपकी ज़रूरत में आपके काम कोई भी नहीं आएगा। बाहर से बेशक आप प्रिटेंड कर लो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डीप डाउन अंदर से आप बहुत वीक हो, हर चीज़ को फ़ील करते हो, हर बात पे इमोशनल होते हो। हर चीज़ आपको हिट करती है और बुरा लगता है आपको। बट स्टिल पीपल प्लीज़िंग आपने नहीं छोड़नी। क्यों? क्योंकि आप अच्छे हो। वॉव! लोगों को चूज़ करने का जो आपका माइंड है, वो बड़ा अजीब-सा है। आप हमेशा गलत इंसान को चूज़ करते हो, उस पे ट्रस्ट करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करते हो और एट द एंड आपको पता है क्या होना है। आप हर्ट होते हो बट स्टिल उसके अंदर से आप निकलते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपने उस इंसान को सिलेक्ट किया हुआ है। आपने हर इंसान का, आस-पास वालों का ठेका उठा के रखा है। आप बॉब द बिल्डर बनते हो, आप उनका ध्यान रखते हो, आप उनकी खुशी के लिए काम करते हो, अपने आप को भूल जाते हो। सिर्फ उनके लिए काम करते हो, उनको खुश रखने की कोशिश करते हो एंड यू आर ट्राइंग टू एक्ट सेल्फलेस एंड यू आर। और सबसे इम्पोर्टेंट आप अपनी नीड्स को भूल जाते हो। आप अपनी ख्वाहिशों को दबाकर दूसरों को प्रायोरिटी देते हो। ये भूल जाते हो कि आपको क्या चाहिए, आपकी लाइफ में क्या चीज़ मैटर करती है, आप ये भूल जाते हो। आपको क्या चाहिए, आप किस चीज़ में सेटिस्फाइड हो, आप वो चीज़ें भूल जाते हो। और एट द एंड आप अपनी इनर आइडेंटिटी को, अपने ट्रू सेल्फ को भूल जाते हो। आपकी अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं रहती और आप एक सिर्फ पीपल प्लीजर बन के रह जाते हो और कुछ नहीं। वो इंसान बन के रह जाते हो जो दूसरों के काम आता है, दूसरों का कहना मानता है, दूसरों से वैलिडेशन लेता है। उसकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती, अपनी कोई पहचान नहीं होती। ऊपर से आपका दिल भी बड़ा नरम है। आपके दिल का क्या करें, उफ़! पकिया बना के उसके ऊपर सोना पड़ेगा, इतना नरम दिल है आपका। और आपको पता है यही बात अगले इंसान को पता होती है और वो इसीलिए आपका एडवांटेज उठाता है, इसीलिए वो आपका फ़ायदा उठाता है। उन सबको ये बात पता है कि यार ये इंसान दिल का अच्छा है, इसको बुराई नहीं पसंद, ये हमें ना नहीं बोलेगा क्योंकि वो बुराई है। इसलिए इससे फ़ायदा उठाओ, जो काम इससे निकलवाना है निकलवाओ। आप दिल के इतने अच्छे हो कि दूसरों को खुश करने में इतना मसरूफ़ हो जाते हो कि आपको अपनी खुशी का एहसास नहीं रहता। आपकी अपनी लाइफ़ के ऊपर से फ़ोकस हट के लोगों पे फ़ोकस चला जाता है, अपने आस-पास वालों के ऊपर फ़ोकस चला जाता है। क्या चीज़ आपके लिए मायने रखती है, वो चीज़ आप नहीं देखते हो, आप दूसरों को सिर्फ़ देखते हो। मेरे वॉरियर, बिना किसी रिग्रेट के ना बोलना सीखो, क्योंकि अगर आप ना बोल रहे हो ना, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो और ये सेल्फिशनेस नहीं है। आप सेल्फिश नहीं बन रहे ना बोल के, बल्कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। इट्स सेल्फ केयर। मेरी बात याद रखना मेरे वॉरियर, दूसरों को नो बोल के आप अपनी लाइफ के अंदर सुकून को येस बोलते हो। इस बात को अपने दिमाग के अंदर बिठा लो। आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। कल को कोई भी ऐरा गैरा आएगा, आपकी लाइफ के अंदर एंटर करेगा, आपको हर्ट करके जाएगा, आप सबको अलाउ करोगे? नहीं, यू शुड नॉट डू दैट। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे बाउंड्री सेट करके। डोंट अलाउ एनीवन टू एंटर इन योर लाइफ एंड मेस विद यू। डोंट डू दैट। इट्स योर लाइफ, जस्ट लिव इट बाय योरसेल्फ। अपने रूल्स के अकॉर्डिंग जियो, अपनी खुशी के लिए जियो, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए जियो, दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए मत जियो। स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। दूसरों से वैलिडेशंस लेना बंद करो, अपने अकॉर्डिंग जिंदा रहो, अपने अकॉर्डिंग लाइफ गुजारो, अच्छे से गुजारो। जब आप अपनी रिस्पेक्ट करोगे, अपने अकॉर्डिंग काम करोगे, तब आपकी लोग भी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि लोग उस इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं जो अपनी रिस्पेक्ट खुद करता है। आपने बाउंड्री सेट करनी है और हर इंसान को लिमिट में रखना है कि वो उस लिमिट को क्रॉस ना करे, आपकी लाइफ के अंदर इंटरफेयर मत करे, बिकॉज इट्स योर लाइफ। कोई ऐरा गहरा थर्ड पर्सन आ रहा है और वो आपकी लाइफ के अंदर इंटर हो और आपके सर के ऊपर नाचना स्टार्ट कर दे, इतनी आसान है आपकी लाइफ? इतनी कोई घिरी हुई आपकी लाइफ है? नहीं भाई, यू आर प्रीशियस, यू आर वैल्यूएबल। आपकी लाइफ भी वैल्यूएबल है। इन थर्ड क्लास बंदों के हाथों अपनी लाइफ को ज़ाया मत करो। पहले दूसरों का ध्यान रखा जाता था, अब अपना ध्यान रखना है। पहले फोकस दूसरों पे था, अब फोकस अपने ऊपर करना है। पहले दूसरों की केयर की जाती थी, अब केयर अपनी करनी है। मेरे वॉरियर, याद रखना, ये दुनिया बहुत जालिम है। जिसको मौका मिलेगा आपको कुचल के जाएगा। द ओनली पर्सन हु कैन प्रोटेक्ट यू इज यू योरसेल्फ। द ओनली पर्सन हु कैन मेक्स यू स्ट्रॉन्गर
इज़ यू योरसेल्फ। इट्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन यू। आप अपने आप को बर्बाद करना चाहते हो, इट्स योर लाइफ। अलाउ करो दूसरों को, बाउंड्रीज मत रखो, दूसरों का कहना मानो। बट इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ और अपने आप को स्ट्रांग बनाना और लाइफ को सही से गुजारना है, यू हैव टू सेट बाउंड्रीज। और ये जो अच्छेपन का ढोंग है ना, इसको ख़त्म करना पड़ेगा, अदरवाइज लोग आपको कुचल के जाएंगे। ठीक है, आप अपने साथ वालों का ध्यान रखो, अपने फैमिलीज़ का ध्यान रखो, अपने इंपॉर्टेंट लोगों का ध्यान रखो, बट अपना भी ध्यान रखो। बिकॉज अगर आप हो तो फैमिली है, तो आसपास के इंपॉर्टेंट लोग हैं। अगर आप नहीं हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो कुछ भी नहीं है। बिकॉज जान है तो जहान है। आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा बेइज्जती कर दी शायद मैंने आपकी। इफ़ यू नीड माई हेल्प ऑन योर पर्सनल इश्यूज़ देन यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और पावरफुल लेसन के साथ। तब तक के लिए मेरे वॉरियर